ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः यदृचा भावेन प्रमुदितमनादरे दुर्यः छनादासित सर्गी गुणगणितमग्धासनिधि लवन्ते सद्भक्त्या सेवितुच समाजं किनु तदा महावीर स्वामी महावीर स्वामी महावीर स्वामी नयन प्रतिगामी भक्तों में गुरुवाह पंथ नित्यम ज्ञान दर्शन नायिका चारित्राना गंभीरा मोक्ष मार्ग बंदिगा पंच प्रवृत्ति भगवान की एक राधिनाथ भगवान की अंतिम शासनपति भगवान महावीर स्वामी की आचार्य श्री कुंद भगवंत की आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की आचार्य गुरुदेव गणपति सागर जी महाराज की तीन काम लोग करोड़ मुनि राजों की द्वादशांजलि माता की बोले वात्सल्य मूर्ति दिव्य तपस्वी आध्यात्म की राष्ट्र महातपो विभूति समन्वराज आचार्य 108 श्री सुंदर सागर जी गुरुदेव की गुरुदेव की गुरुदेव की भव्य आत्मा भगवान महावीर जिन्होंने कुंडलपुर जन्म लिया और राजगिरी जिसको आप पंचपाड़ी के नाम से जानते हो और उस पंचपाड़ी में अंतिम पाड़ी का नाम आता विपुलाचल पर्वत जिस पर्वत पर कभी अभी नहीं कभी भगवान महावीर का समोसन लगा था। जिस राजगिरी की वंदना करने के लिए आपको समय लग जाता है 2-3 दिन लग जाते हैं। जिस पहाड़ पर जाने के लिए लोग भी तरसते हैं कि हम जाएंगे तो जिंदा आएंगे नहीं आएंगे, ऐसे उस विपुलाचल पर्वत पर कभी मतलब आज से 2550 वर्ष पूर्व भगवान महावीर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उस समय उनका विशाल समोसन वहां पर आया था और जिस विपुलाचल पर्वत पर सौधर्म इंद्र ने विशाल समोसरण की रचना की थी, जिस समोसरण के अंदर देवादिदेव अंतिम शासनपति जिन शासन की महिमा को प्रकट करने वाले 20 तरह की मुद्रा को धारण करने वाले भगवान महावीर 5000 धनुष विराजमान थे। ऐसे उस विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर का दिव्य समोसन आया। उसी के पास में गुणावा जो लोग शेखर जी की वंदना करने जाते हैं तो वो लोग पंचपाड़ी की वंदना करने भी जाते हैं। उस पंचपाड़ी के बीच में आता है गुणावा जहां पर भगवान महावीर के चरण चिन्ह भी पड़े, जहां भगवान महावीर ने विहार भी किया और उसी गुणावा में से एक भव्य जीव ऐसा भी निकला जिस भव्य जीव ने भगवान महावीर की दिव्य देशना को छेड़ा और उस गुणावा से मोक्ष को प्राप्त किया थे इंद्रभूति गौतम स्वामी। भगवान महावीर जिन्होंने कुंडलपुर में जन्म लिया, राजगिरी में विशाल समोसन की रचना कर जिन वाणी का प्रचार किया, पावापुर के पद्म सरोवर से मोक्ष को प्राप्त किया। ऐसे भगवान महावीर हमारे जिन शासन के अंतिम तीर्थंकर होंडा अवसर पर निकाल के थे, ऐसे भगवान महावीर की दिव्य देशना आज भी हमको सुनाई दे रहे हैं। और भव्य आत्माओं कितना पुण्य है इस जिन शासन का, कितना पुण्य है इस जिन शासन के अनुयायियों का कि तीर्थंकरों के मोक्ष जाने के बाद, तीर्थंकरों के सिद्ध हो जाने के बाद भी हमारे यहाँ केवलियों ने आपको अपनी वाणी सुनाई, केवलियों ने जिन शासन की महिमा को प्रकट किया। केवली गए तो सुत केवली आ गए, उन्होंने भी अपनी वाणी से भव्य जीवों का कल्याण किया। सुत केवली गए, अंगधारी आ गए,
अंगधारी गए तो उस अंग को जानने वाले धरसेन स्वामी जैसे आचार्य भगवंत हो गए, वो गए तो पुष्पदंत भूतबली जैसे महान आचार्य आ गए जिन्होंने जिन वाणियों को लिपिबद्ध किया। वो गए तो हमारे पास उमा स्वामी जैसे महान आचार्य आ गए जिनके पैर चरणों पर, जिनके पैरों में लेप करने के बाद वो विदेश क्षेत्र की वंदना करने जाते थे। वो गए तो हमारे पास पूज्यपाद स्वामी आ गए। पूज्यपाद स्वामी जिनके पैरों को जब धोया जाता था, नरेंद्र जी, यदि वो पूज्यपाद स्वामी तुम्हें मिल जाते ना तो आप क्या करते? नरेंद्र जी चेयरमैन जी क्या करते? यदि पूज्यपाद स्वामी आपको मिल जाते, और पूज्यपाद स्वामी के बारे में कहा जाता है जब वो आहार करने जाते थे और उनके पात्र, उनके पैरों को यदि कोई लोहे के पात्र में धोता था तो उनका वो पात्र लोहे का, सोने का बन जाता था। तो नरेंद्र जी आप क्या करते? 100 पात्र लगा देते एक ही दिन में, एक ही दिन में 100 पात्र लगा देते, एक ही दिन में। और मान लो मुनिराज बार बार तुम्हारे घर पे आहार करने आते तो तुम्हारे तो पूरे का पूरा सुरभि बाजार भव्य आपको ऐसे पूज्यपाद स्वामी जिनकी देव भी पूजा करते थे, ऐसे पूज्यपाद स्वामी हुए। और इनके बाद हमारे यहाँ ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने अपनी सिंह जैसी वाणी से, जिन्होंने अपनी दिव्य वाणी से बुद्धों को भी परास्त किया था। ऐसे अंकलक और निकलक जैसे हमारे यहाँ महान आचार्य जिन्होंने अपने सियादवाद, किससे? सियादवाद, स्वादवाद नहीं, सियादवाद। स्वाद और सियाद में बहुत अंतर है। पवन जी, स्वाद मतलब रसना इंद्री, और सियादवाद मतलब जैन शासन का प्राण। स्वाद का अर्थ विषय भोगों का आता है और सियाद का अर्थ होता है सियादवाद, अपने जैन आगम की वाणी को कहने का सिद्धांत सियादवाद। और कलक और निकलक ने उस सियादवाद के सिद्धांत से, उस अनेकांत के सिद्धांत से बुद्धों को इस भारत से बाहर किया था। इनकी परंपरा को चलाते एक आचार्य ऐसा भी हुआ है जिसके नाम को लेते ही जैन शासन का पंचम लहराता है। कौन थे वो आचार्य? जिनके बिना तुम्हारा कोई काम नहीं चल सकता। यदि जिन शासन की कोई पहचान दिखाने वाला आचार्य हुआ है तो एक आचार्य हुआ जिनके प्रभाव से आपके जैन शासन की पताका आज भी फहराई जा रही है। कौन? आचार्य कुंद स्वामी। जब भी आपके मंदिरों का शिलालेख लिखा जाता है सबसे पहले भगवान महावीर, उनके बाद में कुंद स्वामी। ऐसे कुंद स्वामी जिन्होंने आत्मा की चर्चा की, जिस कुंद स्वामी ने आत्मा में भगवान दिखाने का प्रयास किया, और जिस कुंद स्वामी ने अपने दिव्य देशना से ये घोष किया कि प्रत्येक आत्मा भगवान जैसी है, प्रत्येक आत्मा में भगवान बनने की सामर्थ्य शक्ति है। राजू भैया, यदि कुंद स्वामी ना होते तो आज आपके सामने अध्यात्म नहीं होता। जिस समय सार को पढ़कर, जिस आत्मा के सार को पढ़कर एक व्यक्ति, कितने व्यक्ति? एक व्यक्ति जो जैन समाज की, जैन शासन की, दिगंबर आमनाओं की, वीतराग शासन की ABCD भी नहीं जानता था। जिस समय सार को पढ़कर, जो व्यक्ति समय सार को पढ़कर पूरे समुदाय में भगवान जैसा पूजा जाता था, जो व्यक्ति भगवान महावीर को कभी नहीं जानता था और कहता था भगवान महावीर क्या, उसी व्यक्ति ने क्या किया? समय सार पढ़ा, समय सार को समझा और समय सार को पढ़कर उसको लगा यदि जैन शासन में कोई आत्मा की चर्चा करने वाला शास्त्र है तो वो है समय सार। और उस समय सार को जीवन में इतना पढ़ा, पढ़ा तो बहुत किंतु जीवन में उतारा नहीं। और ऐसे उस व्यक्ति ने अपना एक अलग से समुदाय बनाया जिसमें उसने कुंद स्वामी
स्वामी के शास्त्रों को बहुत ज्यादा प्रचलित कर दिया। और वो नाम क्या था? सब जानते हो, कांजी स्वामी। कांजी स्वामी ने समय सार पढ़ा और उस समय सार को पढ़कर उसको लगा कि वास्तव में कौन कौन स्वामी ने जो लिखा है वो सोने सत्य हैं। और ऐसे समय सार को पढ़कर, नियम सार को पढ़कर, प्रवचन सार को पढ़कर, अष्टकाम को पढ़कर उसे लगा कि कहीं ना कहीं तो आत्मा में, वकील साहब, कहीं ना कहीं तो आत्मा में, वकील साहब, कहीं ना कहीं तो आत्मा में घर बैठा हुआ है। आत्मा में भगवान है। भगवान, लोग पूछते हैं भगवान कहाँ है? मंदिर में ढूंढ रहे हैं, धर्मशालाओं में ढूंढ रहे हैं, तीर्थों में ढूंढ रहे हैं। अरे भगवान कहीं नहीं, भगवान तो तेरी आत्मा में ही विद्यमान है। इसको बतलाने वाले कौन कौन स्वामी थे? इसको दिखाने वाले भगवान महावीर थे। जैन शासक ने भगवान कहाँ रहता है, पूरी दुनिया पूछती है भगवान कहाँ पर है, किंतु भगवान महावीर के भीतर शासन ने बतला दिया भैया भगवान कहीं नहीं, भगवान तो तेरी आत्मा में ही विद्यमान है। ऐसे ये कुंद स्वामी ने उस भगवान आत्मा का वेदन तो बहुत से आचार्यों ने भी किया। और कुंद स्वामी से पहले भी अनेक आचार्य हुए जिन्होंने आत्मा की साधना की और मोक्ष प्राप्त किया। हमारे भगवान महावीर, हमारे भगवान नेमिनाथ जिन्होंने गिरनार पर्वत से मोक्ष को प्राप्त किया। भगवान नेमिनाथ जिस काल में हुए थे, अश्विन भैया कौन से काल में हुए थे? अश्विन भैया कौन से काल में हुए थे? भगवान नेमिनाथ कौन से काल में हुए थे? पहले काल में, चतुर्थ काल में। चतुर्थ काल में वो जिस नेमिनाथ के काल में, जिस नेमिनाथ के काल में पांडव और कौरव हुए, जिस नेमिनाथ के काल में नारायण कृष्ण जी हुए, जिस नेमिनाथ के काल में शिशुपाल जैसा राजा भी हुआ, जिस नेमिनाथ ने जूनागढ़ जाकर, जिस राजा राजकुमार नेमिनाथ ने समुद्र विजय के यहाँ जन्म लिया, जिनके जन्म लेने पर ही तीनों लोकों में क्षोभ उत्पन्न हुआ था, ऐसे नेमिनाथ भगवान कहाँ जा रहे थे? कहाँ जा रहे थे? पंकज जी कहाँ जा रहे थे? कहाँ जा रहे थे? जूनागढ़। किस लिए जा रहे थे? बीमार तो नहीं जा रहे थे? धनपाल जी कहाँ जा रहे थे? शादी करने जा रहे थे। बारात लेके जा रहे। अच्छा, बारात लेके जा रहे थे, उसमें तुम भी शामिल थे। अरे भैया, राजकुमार नेमिनाथ से विवाह करने नहीं जा रहे थे। ये तो आप लोग कह रहे हो, आप लोग कह रहे हो विवाह करने जा रहे थे, किंतु नारायण कीर्तन जानते थे कि नेमिनाथ के रहते रहते मेरा शासन नहीं चलने वाला। जो कि एक बार सभा में चर्चा हो गई, एक बार सभा में चर्चा चल रही थी, बलदेव बैठे हुए थे, नारायण बैठे हुए थे, और बैठे बैठे नारायण कृष्ण जी अपने सिंहासन पे बैठे थे, 3 खंड के अधिपति। सभासद ने बोला कि हे राजन, आपसे बलवान और कोई भी यहाँ पर नहीं है। आप 3 खंड के अधिपति हो और किसमें सामर्थ्य है जो तुम्हारी उंगली भी टेढ़ी कर सके? यही बात नेमिनाथ भी सुन रहे थे। सुनते सुनते नेमिनाथ भी हल्की हल्की मुस्कान दे रहे थे और उन्होंने अचानक पीछे से आवाज आई कि भैया, नारायण में बल होता है, मानते हैं नारायण में 3 खंड का अधिपति है, किंतु फिर भी तीर्थंकरों से बलवान तो कोई भी नहीं हो सकता है। इसलिए सभासद में राजकुमार नेमी बैठे हुए हैं, लगता है नेमिनाथ से बड़ा कोई नहीं है, किंतु नारायण कृष्ण को सावधान। और क्या करा? बल की परीक्षा कर लेते हैं, कौन जीतता, जैसे भरत बाहुबली में हुआ था। इधर नेमिनाथ भगवान ने भी क्या करा? राजकुमार थे, थोड़ी सी अपनी उंगली क्या कर ली? टेढ़ी कर ली और बोल दिया जो इसे सीधा कर लेगा वो बलवान होगा। पूरी सेना लग गई एक साथ, फिर भी नेमिनाथ, राजकुमार नेमिनाथ जो तीर्थंकर होने वाले अकुल बल के धारी थे, उनकी उंगली सीधी नहीं कर पाए।
इतना पूरा कटक पूरी सभा हार गई, तब नेमिनाथ ने कहा और कोई बचा है? तो नारायण कीर्तन 3 खंड के अधिपति उठते हैं और जैसे उंगली टेढ़ी को सीधी करने का प्रयास करते हैं, पसीने पसीने हो जाते हैं कि तो नेमिनाथ राजकुमार की उंगली सीधी नो की तीर्थंकर से बलवान। इसलिए पूरे विश्व के अंदर कितने ही संप्रदाय हो, जिन शासन से बलवान कोई भी संप्रदाय नहीं हो सकता है। और किसी भी गांव में चले जाना, यदि एक जैनी भी होगा, यदि एक जैनी भी वीतरा शासन को मानने वाला होगा, उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता है। और नेमिनाथ ने जब देखा कि नारायण कीर्तन उंगली सीधी नहीं कर पाए, तो नारायण कीर्तन को लगा, क्या लगा, यदि राजस्थान में रहना है तो नहीं रहेगी, 2 ही पार्टी आ सकती, कौन सी, या तो बीजेपी या फिर कांग्रेस, तीसरी पार्टी के लिए तो स्थान। और यूपी चले जाओ तो वहां भी नहीं, पार्टी तो 4 है, साइकिल भी है, हाथी भी है, किंतु साइकिल हाथी को पंचर हो नहीं, हाथी पेंचर नहीं हुआ, साइकिल पेंचर और हाथी गया बाहर समुद्र में। अब बची कौन, 2 ही। नारायण कीर्तन को लगा यहाँ 2 ही बलवान, या तो मैं या फिर नेमिनाथ। आदि नेमिनाथ यहाँ रहते हैं तो मेरा शासन। अब क्या करना, कीर्ति जी अब क्या करना, या तो कीर्ति जी रहे या गोबड़ा जी रहे, 2 में से एक ही रहेगा। बोलो क्या करोगे, कीर्ति जी क्या करोगे, क्या करोगे? एक को बाहर निकालना पड़ेगा, किंतु बाहर निकालने के लिए प्रेम से निकालना पड़ेगा, छल करना पड़ेगा, मायाचारी करनी पड़ेगी। यदि बिना छल कपट के निकालोगे, क्रोध से निकालोगे तो वो हिलने वाला। अब क्या करें, नारायण कीर्तन सोच रहे हैं नेमिनाथ से बलवान तो कोई भी नहीं है, और यदि नेमिनाथ यहाँ रहेंगे तो राजा कौन बनेगा, नेमिनाथ बनेंगे। तो मेरा 3 खंड का साम्राज्य तो टूट जाएगा, किंतु ऐसा तो अब क्या करें। और नेमिनाथ को पटाना आसान खेल, क्योंकि वो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान के धारी हैं, जन्म से 3 ज्ञान के धारी हैं। अब क्या किया जाए, ऐसे नेमिनाथ को अब क्या किया जाए, उपाय सोचा कि नेमिनाथ अब बड़े हो गए हैं, राजकुमार हैं, अब इनका विवाह करते हैं। और विवाह भी कहां करते हैं, जूनागढ़। जूनागढ़ कहां पर आ गया, गुजरात। और नेमिनाथ दोनों का जन्म कहां पर हुआ, सोरीपुर। सोरीपुर कहां आता है, यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से बारात चल रही है और कहां जा रही है, गुजरात। घोड़े हाथी पे सब जा रहे हैं, और वो जानते थे कि नेमिनाथ को विराग होना है, और विराग कराना है तो क्या कर लो, क्योंकि जैन शासन का व्यक्ति कभी किसी को बुरी नजर से नहीं देखता। जैन शासन के अनुयायी अपनी संपत्ति को संभाल के रखते हैं, दूसरे की संपत्ति पे नजर नहीं डालते। हाँ, इतना जरूर है, संतोष जी कितना जरूर है, किसी को छेड़ते नहीं है। संतोष जी किसी को छेड़ते जी, हमारे भगवान ने कहा भाई कर भला होगा भला, किसी को छेड़ते नहीं है। यदि कोई हमें छेड़ते तो फिर उसे छोड़ते भी। पवन जी सही ऐसी बात है ना, पवन जी यही बात है ना, लक्ष्मीपाल जी यही करते हो ना, छेड़ते किसी को नहीं हो। अब कोई तुम्हें छेड़ देता फिर क्या करें, भगवान महावीर ने यही कहा है, भगवान भाई का सबसे मित्रता का व्यवहार रखो, सबके प्रति प्रमोद का भाव रखो, गुणी जन मिल जाए आनंदित हो जाओ, साधर्मी मिल जाए गले लगा लो, शत्रु मिल जाए तो पहले तो क्षमा करो, क्योंकि क्षमा वीर से भूषणम। इसलिए जैन भारत का हर व्यक्ति क्या करता है, पहले गले लगाता है, और जैन समुदाय तो हर व्यक्ति को अपने ही परिवार का मानता है। शत्रु भी आता उसे भी प्रेम से जीतता है, किंतु जब शत्रु हाथ पकड़ के गला काटता है तो जैन अनुयायी कहता भैया तूने छेड़ा है तो तुझे छोड़ने वाले भी
तो नारायण कृष्ण ने क्या उपाय सोचा, भाई शादी तो करवानी है, ये शादी करने वाले हैं नहीं, तो क्या करना उपाय सोचो, ताकि ये घर ना रहेगा, बात ना बजेगी, ना नेमिनाथ घर में रहेंगे और ना ही मेरा राज्य हटेगा। और उपाय सोच लिया, किंतु तो नेमिनाथ भी जानते थे, ये ध्यान रखना, नेमिनाथ अब की जानी थे, वो भी जानते थे कि बस अब मेरा समय आ गया है आत्मा की साधना करने का। सारे इंद्र जानते थे। उत्तर बरसोरीपुर से चली बारात जूनागढ़ में आ गई, और जैसे ही जूनागढ़ में आई, वो राजुल भी विचार कर रही है, आज तो कौन मिलेंगे, नेमी नहीं मिलेंगे, वो तीर्थंकर नेमी मिलने वाले हैं, जिन तीर्थंकर के जन्माभिषेक पर कभी स्वर्ग के देव भी आए थे, जिस नेमी का अभिषेक सुमेरु पर्वत पर किया गया था, जिस नेमी के गर्भ में आने से पूर्व ही रत्नों की वृष्टि की गई थी, ऐसे नेमी होने वाले तीर्थंकर हमारे स्वामी बनेंगे। जो 3 लोक के स्वामी होने वाले हैं, मैं उनकी धर्म पत्नी बनूंगी। और वो जैसी विचार कर रही थी, इधर से नेमी कुमार बाजे बज रहे हैं। कौन से बाजे बज रहे थे? दिवेश में कौन से बाजे बज रहे थे? कौन से बाजे बज रहे थे? हाथ पीले होने वाले बाजे बज रहे थे, मंगल गीत गाए जा रहे थे, बाजों की आवाज आ रही थी, जिनकी बारात में इंद्र भी खड़ा हुआ है, क्योंकि इंद्र भी अवधि जानी था, वो भी जानता था कि आज नेमिनाथ भगवान, आज नेमी कुमार विवाह तो करेंगे, वधू तो लाएंगे, किंतु कौन सी वधू लाएंगे ये उन्हें भी। और जैसे ही नेमी कुमार ने देखा कि मेरी विवाह में इतनी सारी हिंसा होगी, धिक्कारे ऐसे पंचेंद्रिय विषय भोगों पर, तुरंत सेहरा उतारा और चले गए कहां पर? उज्जैन गिरी, जिसको आप गिन्नारी पर्वत, गिन्नार पर्वत कहते हैं। ऐसे नेमी कुमार सारा सामान छोड़ छाड़ कर दौड़े चले गए गिन्नार पर्वत पर, और जा बैठे एक शिला पर, और उस शिला पर बैठकर ही पंचमुट्ठी के श्लोक कर लिया, सारे वस्त्राभूषण त्याग दिए और बन गए महामुनिराज नेमी कुमार। ऐसे उस गिन्नार पर्वत पर जहां नेमी कुमार ने, राजा राजकुमार नेमी कुमार ने मुनि दीक्षा ली, केवल ज्ञान की प्राप्ति की, और उसी गिन्नार पर्वत से नेमिनाथ भगवान सिद्ध पद को प्राप्त हुए। ऐसे नेमिनाथ भगवान के काल में भी, ऐसे नेमिनाथ के काल में भी लोग आत्मा की साधना करते थे। भव्य आत्माओं, ये ध्यान रखना, हमारे जैन शासन ने कभी किसी के साथ में दुर्व्यवहार नहीं किया है, किंतु समय समय पर जिन शासन का पतन लोगों ने बहुत किया। कोई बात नहीं, आचार्य कुंतकम स्वामी कहते कोई बात नहीं भैया, आत्मा का पतन करने वाला कोई भी नहीं है, और यही कारण रहा। एक समय सात को पढ़कर एक आत्मा ने, एक जीव ने भगवान कुंद कुंद की वाणी को त्रिलोकप्रिय गति की, आज सब लोग उस समय सात को जानते हैं। ऐसे कुंद कुंद स्वामी का शासन आपको मिला। और भव्य आत्माओं, ऐसे कुंद कुंद के स्वामी के शासन में, इस जैन शासन में आप लोग सब देखते हो, हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हो, घर घर में जाकर भी देखते हो, जब जन्म होता है तो सब के सब आनंद मनाते हैं। संतोष जी, आनंद का समय आने वाला है, किंतु भव्य आत्माओं, जैन शासन कहता है राग से ही वैराग उत्पन्न होता है। जहाँ राग होगा वही वैराग की उत्पत्ति होती है, और यही कारण है हमारे जैन शासन में जो ही चीज सिखाई है। कितनी चीज? पंकज जी, जो चीज कौन सी सिखाई जैन शासन में? वो तो बचपन से जानते हैं। कुलदीप जी, 2 चीज आए, और मैं तुम जी आए नहीं करोगे तुम बस। हाँ जी डॉक्टर साहब, नहीं राग वैराग्य की बात छोड़ो, जिनके बिना तुम्हारा जीवन पल पल देख रहे हो, वो 2 चीज संसार में पृथ्वी पर होती है। पहला है जन्म, दूसरा है मरण। जन्म पर हर्षित होते हो,
जन्म होने पर आनंदित होते हो, जन्म होने पर बैंड बजाते हो, और मरने पर शोक मनाते हो, दुखित होते हो। जैन शास्त्र कहता है जन्म का आनंद तो हर कोई बनाता है, जन्म की सुखियां को हर कोई बनाता है, जन्म के लड्डू तो जन्म का लड्डू और एक लड्डू होगा मरण का नहीं, मरण पे लड्डू कौन खाते हो, वो तो तेरहवें पे दाल बाटी खाते हो। जन्म का लड्डू खाते हो, दूसरा लड्डू जिसको खाने के बाद जीवन भर तुम्हें महाराज देख रहे हैं। जन्म का लड्डू खाते हो वो तो फिर भी सही है, क्योंकि जन्म पूर्व की मोक्ष मिलता है, किंतु दूसरा लड्डू जो खाते हो जिसको खाने के बाद अर्थ मुदत्सम बुढ़ापनो कैसे रूप, जिस लड्डू को खाओ तो पछताओ, नहीं खाओ तो नहीं। भाई हम नहीं पछता रहे, हम लोग नहीं पछता रहे, हमारे तीर्थंकर नहीं पछता रहे, वो कह रहे अच्छा वो लड्डू नहीं खाया। इसलिए हमारे आत्मानुशासन एक ग्रंथ है, आत्मानुशासन, देखो नाम भी लिखा आत्मानुशासन, आत्मा का शासन है, अनुशासन। अच्छा ये बताओ चेयरमैन जी, आप सागवाड़ा पे शासन करते हो अनुशासन करते हो? सागवाड़ा पे आप शासन करते हो अनुशासन करते हो? दोनों शासन नहीं नहीं नहीं, ये सोच समझ के बोलना, शासन करते हो अनुशासन करते हो? शासन तो है, अनुशासन कहाँ करते हो? अनुशासन अपने आप में। बस शासन किस पे कर लो, पर जबकि भगवान महावीर का शासन कह रहा, वीतराग शासन कह रहा है यदि तुझे शासनपति बनना है तो पहले अपने अंदर अनुशासन सीख ले, और जो अनुशासन में चलता है वो ही शासनपति बन सकता है। इसलिए हमारे भगवान महावीर पूरे विश्व के शासनपति हैं, जो कि उन्होंने पहले अनुशासन किया। तो एक लड्डू कौन सा था, जन्म का, और दूसरा लड्डू शादी का, विवाह का, जिसको खाने के बाद जीवन भर पछता ही रहता भी नहीं सका। जीवन भर हंसता नहीं है वो, जीवन भर अपने अंदर के दुखों के, अपने गम को गवाने के लिए बाहर हंसता है, किंतु अंदर की आत्मा तो बार बार रोती कि मैंने क्या कर दिया। अरे निश्चित है बड़ा व्यक्ति हमेशा अंदर दुखी होता और बाहर चेहरा, वो भजन सुना था ना आपने भी, किसको सुनाई कौन सुनेगा, किसको सुनाई कौन सुनेगा, इसीलिए चुप रहते हैं हमसे अपने, नरेंद्र जी हमसे अपने रूठ न जाए, इसीलिए चुप रहते। ऊपर से तो हंस अंदर गमी गमे पता है। अभी मैंने एक वचन बोला तो अभी महाभारत हो, इसलिए एक लड्डू जन्म का होता है, एक लड्डू जिसको खाने के बाद सारा जन्म लग जाता है उस लड्डू को पचाने में। क्या तो मैं आता हूँ, जैन शासन कहता है जन्म का आनंद तो हर कोई बनाता है, कि तो जैन शासन ऐसा है जो मृत्यु का भी आनंद बनाता है। इसलिए भगवान महावीर कह रहे हैं जन्म और मृत्यु ये दो चीज सीख लो, कैसे जीना और कैसे मरना। यदि कोई सिखाने वाला है तो वीतराग शासन कैसे जीना। अभी तो आप लोग को जीना भी भगवान कुंद स्वामी कह रहे जीना सीखो, और जो जीना सीख सकता है वही मरण को सफल कर सकता है। इसलिए हमारे जैन शास्त्र में दो शास्त्र, एक मूलाचार और दूसरा भगवती आराधना, ये दो शास्त्र ऐसे हैं जो जीने और मरने की कला सिखाते हैं। जीना चाहते हो तो क्या पढ़ना, पंकज जी क्या पढ़ना, मूलाचार। संतोष जी मूलाचार पढ़ना शुरू कर दो। कब से देखो गलत चलो, आज करे तो काल करे, काल करे तो परसों, जल्दी जल्दी जो करता भी तो रहना है बरसों। आज काम ज्यादा ही बोल रहा है। अच्छा आज काम ज्यादा है तो कल फाइनल, कल से मूलाचार पढ़ना। संतोष जी कल से मूलाचार पढ़ना पक्का ना। पवन जी, नरेंद्र जी कल से मूलाचार पढ़ेंगे। कौन? संतोष जी।
कि तुम मूलाधार जब पढ़ोगे तो संतोष ही ना होगे, फिर तुम संतोष सागर बन जाओगे। ले जाओ गुरुदेव। कितनी अच्छी बात, ले जाओ। अरे भाई देख दूसरों की वर्दी को कभी ना ईर्षा, दूसरों की तरफ मत देख, अनादि काल से पर को देखते हुए आ रहे हैं, इसलिए पर में अटक रहे हैं। अपने अंदर की आत्मा को देख, तेरे अंदर भी भगवान आत्मा विद्यमान है। महाराज जी इन्हें नहीं ले जाओ, मुझे ले जाओ। मैं आऊंगा ये थोड़ी कह रहा है, उन्हें ले जाओ। इसके बाद में आऊंगा। अरे अच्छा, ये बैंड बजाएंगे। अरे महाराज कह रहे संतोषी को ले जाओ। महाराज जी हम लोग, अरे भैया दूसरों को ले जाने की बात क्यों करते हो? जिसका जब नंबर रहेगा उसे तो कहाँ जाना है? सब जानते हो, जाना, उसके बाद भी अटक रहे हो। इसलिए मम्मी आत्माओं, दूसरों की चिंता ना करो। हमारे आत्मा शासन में गुणबद्ध स्वामी कह रहे हैं, दूसरों की चिंता कर करके क्यों माथा पच्ची करता है? आप अपने दुख से दुखी नहीं हो, आप सामने वाले के सुख से दुखी हो। पवन जी का मंदिर क्यों बनाया? पवन जी की थाली में गुलाब जामुन क्यों आया? मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है? नरेंद्र जी थाली में 2 मिठाइयां हैं, कौन कौन सी? 2 मिठाइयां, एक तो बेसन की और दूसरा नहीं, मावे की नहीं, गाजरिया, सही है ना? अब 2 मिठाई तो है, किंतु संतोष की थाली में तीसरी मिठाई और है गुलाब जामुन। अब आप खाते रहे हो, स्वाद तो आ रहा है, किंतु गुलाब जामुन क्यों नहीं आया मेरी थाली में? देख देख कर जल रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ? जो आया था उसका भी आनंद। इसलिए भगवान महावीर कह रहे भैया दूसरे को मत दे, अपने अंदर दे। अपने अंदर देखेगा भगवान प्रकट हो जाएगा, अपने अंदर जाएगा सारे विकल्प पड़ जाएंगे और जिस दिन अपने अंदर आना सीख जाएगा अंदर ही भगवान प्रकट हो जाए। इसलिए हम सब भी उस अंदर की आत्मा को देखें और अपने भगवान को प्राप्त करें। ओम नमः सिद्धे।